सुरेंद्र जपे तुम्ही को और नहीं प्रभु जपे किसी को। तो सुरेंद्र जपे तुम्ही को और नहीं प्रभु जपे किसी को। श्री राधे गोपाल श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी महाराज की आदि शक्ति दुर्गे मैया की जगह स्थान की माता पिता की गुरु महाराज की सर्वश्री आशुतोष जी महाराज की श्याम रामचंद्र की राजा रामचंद्र की श्री अयोध्यानाथ की श्री कनकधारी सरकार की श्री हनुमान गढ़ी की परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राम। राधे राधे। इतना तेज घोष करो कि सभी के कानों में जय घोष पहुंचे। बोले जय श्री कृष्ण। थोड़ा और ताकत लगाओ। बोले जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री राधे। अब सही भक्त अपने मन अपने भौरे को पवित्र करेंगे। श्री ठाकुर जी के चरणों में एक लाइन गुनगुनाएंगे कि ठाकुर हमरे रमण बिहारी हो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। तो प्रभु की सेवा धर्म हमारा काम का दुनियादारी से। रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी प्रभु की सेवा धर्म हमारा काम दुनियादारी से। जय जय सीताराम कहो जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो जय जय राधे श्याम कहो। जय जय सीताराम कहो जय जय राधे श्याम कहो। बोले श्री बांके बिहारी लाल। बड़े ध्यान से कथा सुनेंगे। आज कथा बहुत ही सुंदर है क्योंकि रुक्मिणी और कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। कथा बड़े ध्यान से सुनेंगे।
बोले जय श्री कृष्ण। अब सभी भक्त अपने मन रूपी भौरे को पवित्र करें और अपने मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र करके प्रभु की पावन कथा का रसास्वादन करें। अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गाथा का स्मरण करते हुए श्री राधिका जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम सभी भक्तों के समक्ष प्रभु की पावन कथा का वर्णन करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। कथा प्रारंभ होती है। कल भगवान श्री कृष्ण जी पापी अत्याचारी कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन का राज्याभिषेक कर चुके थे। अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कर चुके हैं। सभी मथुरा वासियों को बड़ा आनंद प्रदान कर चुके हैं। सभी भक्तों का मन आनंदित है क्योंकि प्रभु ने पापी का अंत कर दिया। कंस के अत्याचार से सभी लोग दुखी रहे। इसलिए जब कंस का अंत हो गया तो सबको प्रसन्नता है। प्रभु की गुण गरिमा भी गाते हैं। अब क्या होता है, भगवान कृष्ण जरासंध का भी वध कर चुके थे कल। ये सब कथा हमारे भक्तों ने कल रात्रि की बेला में सुने थे। और अब आज रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जरासंध का वध करने के पश्चात द्वारिकापुरी को चले गए। अब हमारे भक्त ध्यान देंगे, उनका विवाह होना है और रुक्मिणी जी के साथ होना है। तो रुक्मिणी जी का प्रादुर्भाव प्राकट किस प्रकार से होता है, हमारे से भक्त ध्यान से कथा सुनेंगे। एक कुंडिनपुर नामक गांव है, जिस गांव के नृपति हैं राजा भीष्मक जी। राजा भीष्म के 5 पुत्र हैं, रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मपाल और 5वां रुक्मैया। 4 बेटे तो बड़े धर्मानुरागी हैं, लेकिन 5वां जो है थोड़ा उपकर्मी है, दुष्ट प्रकृति का है। तो राजा भीष्मक और उनकी परम प्रिया जिनका नाम है प्रभावती, उनको 5 पुत्र हैं लेकिन कोई संतान नहीं है। एक दिन अकस्मात वो धर्मशास्त्र की पुस्तक को पढ़ रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि पुत्र कितना ही क्यों न हो, अगर पुत्री नहीं है तो स्वर्ग नहीं मिलता है। शास्त्र कहता है पुत्र तो भाग्य से मिलता है, लेकिन जिस घर में पुत्री का जन्म होता है तो बड़ा सौभाग्य से मिलता है। तो इस प्रकार से जब राजा भीष्म की प्राण प्रिया पत्नी प्रभावती धर्मशास्त्र की पुस्तक पढ़ा और जब उसमें लिखा हुआ था कि जिसको पुत्री नहीं होती उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, अब इस बात की जो उनको चिंता होने लगी। अब जो है अपने स्वामी से कहती हैं, और जो उनकी पत्नी थी वो विष्णु जी की उपासिका थी, लक्ष्मी जी की पूजा ज्यादा करती थी। तो लक्ष्मी जी से अपना जो है भाव प्रकट किया कि हे माँ, आप ही की कृपा हो तो हम पुत्री को प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मी जी के पास उनका जो है उनकी विनय पहुंच गई प्रभावती की, और लक्ष्मी जी ने अपनी और दोनों देवियों से यानी रुद्राणी और ब्रह्मणी से कहा कि ऐसा है, हमारी एक भक्तिन है कुंडिनपुर गांव में, राजा भीष्म की पत्नी है जिसका नाम है प्रभावती। अब उसके मन में है कि वो अपना घर में पुत्री को देखना चाहती है। वो उसका भाव है कि हमारे गर्भ से पुत्री का जन्म हो। पुत्र तो 5 हैं, लेकिन पुत्री के बिना मेरा घर आंगन सब सुना है। जब तक प्राणी कन्या दान नहीं करता है तब तक उसके जीवन में सफलता नहीं मिलती। कहते हैं कि दान तो आप चाहे अरबों खरबों का कर दो, लेकिन अगर कन्या दान नहीं किया है तो समझ लो कुछ नहीं किया आपने।
चाहे आप कुछ भी न दो, कन्या हो, एक उसको सुयोग्य वर से उसका विवाह पानी बहन संस्कार आप कर दीजिए। वो सबसे बड़ा दान है कन्यादान, क्योंकि जिस समय विदाई उसकी होती है तो माता पिता के नेत्रों में अश्रु की धारा बहती है। जितने पड़ोसी होते, जितने भी देखते हैं वहां पर स्त्री पुरुष, सबके नेत्रों से केवल आंसू ही निकलते हैं, क्योंकि जो 20 वर्ष तक हमारी रही अब किसी और की हो रही है, किसी दूसरे घर को अपना घर बनाएगी। ये है कन्यादान का फल। अगर भी पुत्र का दान करना पड़ जाए किसी को तो कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन ये प्रभु की लीला है। जो हमारे प्रभु कर गए हैं वही संसार का नियम बन गया है। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। तो क्या हुआ, प्रभु की कृपा हुई और उनके घर में दिव्य कन्या का प्राकट्य हो जाता है। तीनों माताओं की कृपा हुई, लक्ष्मी जी की, ब्रह्माणी जी की और रुद्राणी जी, और उनके घर में पुत्री का प्रादुर्भाव हो गया। अब जहाँ 5 पुत्र थे, एक पुत्री हो गई तो अति आनंद की बात हो गई। अब राजा भीष्म फूले नहीं समाते हैं, उनकी पत्नी प्रभावती बहुत मगन है, क्योंकि उनके मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई। लक्ष्मी जी ने कृपा प्रदान कर दी। ये समझ लो कि साक्षात लक्ष्मी ही आ गई उनके घर में। कहते हैं कि जो भक्त होता है, अगर प्रभु की सच्ची भक्ति करता है श्रद्धा और विश्वास के साथ, अगर उसको संतान नहीं है तो प्रभु उसको संतान जरूर देंगे। लेकिन कब देंगे? जब आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष न हो, कपट रहित हो आपका मन, तब प्रभु की कृपा आपके ऊपर आएगी और आपको भी संतान हो जाएगी। तो रानी प्रभावती बहुत प्रसन्न है। अब क्या होता है, जब धीरे धीरे वो कन्या बढ़ती गई, उसका नामकरण संस्कार हुआ, उसका नाम रखा गया रुक्मिणी, क्योंकि वो प्रभु की मणि है, इसलिए नाम हुआ रुक्मिणी। जब और धीरे धीरे कन्या सयानी हुई, विवाह करने योग्य होती है, तो राजा भीष्म के एक दिन दरबार लगाते हैं, अपने पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, आप सभी लोग हमारे समक्ष 5 पुत्र हैं हमारे, मेरा बड़ा अहोभाग्य है, और आप सभी 5 पुत्रों के बीच में आपकी एक प्यारी लाडली बहन है जिसका नाम रुक्मिणी है, विवाह करने योग्य हो गई है। अब इसका जो है सुयोग्य वर से विवाह करना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, राजा भीष्म अपने पुत्रों से विचार विमर्श करते हैं कि अपनी कन्या का हम विवाह किसी सुयोग्य वर से कर दें। अब क्या हुआ, अब 5 पुत्रों में से जो बड़ा था, जिसका नाम था रुक्मैया, उससे जो कहा कि आपकी क्या राय है, आपके दृष्टि में कोई ऐसा सुयोग्य वर है जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकें? तो रुक्मैया कहता है कि हाँ पिताजी, हमारी दृष्टि में है सुयोग्य वर पहले से। तो राजा भीष्म कहते हैं कौन सा, क्या नाम है उसका? बोले कि वो चंदेरी का राजा है जिसका नाम है शिशुपाल, दंभोज का पुत्र शिशुपाल, चंदेरी नरेश, हम उसी के साथ अपनी प्यारी लाडली बहन का विवाह करेंगे। अब क्या करेंगे, मैया बहुत अत्याचारी था, राजा भीष्म कुछ बोल नहीं पाए, और जो 4 भाई थे उनसे राय लिया, तो वो चारों अपना मंतव्य प्रकट करते हैं और कहते हैं कि पिताजी, हम तो अपनी प्यारी बहन लाडली रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रभु हैं हमारे, वो दया के सागर हैं, भक्तों के रक्षक हैं, अत्याचारी का अंत करते हैं। और शिशुपाल तो अत्याचारी है स्वयं, जो स्वयं अत्याचारी है वो अत्याचार का अंत कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको अत्याचार ही पसंद है। इसलिए हम उसके साथ शादी न करके अपनी बहन की भगवान श्री कृष्ण से करें। तो इस प्रकार से सभी ने अपना मंतव्य प्रकट किया। लेकिन जब रुक्मैया सुना कि ये श्री कृष्ण से शादी करना चाहते हैं, तो कहता है कि अरे आप लोगों की बुद्धि मारी गई है क्या? वो दर दर पर भटकने वाला ग्वाला
इधर उधर माखन चुरा कर खाने वाला ग्वाला, हम उससे अपनी बहन का विवाह करेंगे? आप लोगों की बुद्धि चकरा गई है क्या? ये इस प्रकार से बोले। अब रुकमैया के आगे किसी का जो है हिम्मत नहीं थी जो उसको जवाब दे, सब डरते थे। रुकमैया का आतंक था परिवार के अंदर। अब माता पिता भी मौन क्या करें बेचारे। रुक्मिणी जी को जब ये बात पता चली कि हमारा बड़ा भाई जो है मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, तो उनको बहुत दुख हुआ। वो सोच रही हैं कि हमारा विवाह तो जिससे होगा तो मैं पहले ही जानती हूँ, और माता पिता और हमारे 4 भाई जो हैं वो तो चाहते हैं कि श्री कृष्ण के साथ ही रुक्मिणी का विवाह हो, लेकिन ये अत्याचारी है, अत्याचारी है, तो क्या करें? अब हमारे ऊपर ध्यान देंगे। रुकमैया तो चाहता है शिशुपाल के साथ विवाह करेंगे और अपनी बात पर ही वो अड़िग है, लेकिन एक दिन की बात हमारे भक्त ध्यान दें। एक दिन की बात, उसी कुंडनपुर में कुछ साधु महात्मा आ गए और साधु महात्मा कीर्तन कर रहे थे। उनके पास एक रथ था, रथ में भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही अनुपम दिव्य छवि थी। उसी पर वो सीताराम जय श्री कृष्ण राधे श्याम का संकीर्तन करते थे। अब क्या हुआ, जिस समय रुक्मिणी के दरवाजे के पास पहुंचे, रुक्मिणी जी ने जब देखा, अपने प्रभु को जब देखा तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे और मन हो गया कि ये प्रभु की अप्रतिम छवि जो है, अद्भुत छवि है, ये हमको मिल जाती तो बड़ा आनंद की बात है। सोच नहीं, पता नहीं ये साधु महात्मा लोग हमको दे या न दे। अब उनके पास गई और कहती है हाथ जोड़ करके कि जितना धन लेना चाहो ले लो, लेकिन ये प्यारी छवि जो प्रभु की है वो हमको दे दो। तो कीर्तनकारों ने कहा कि ऐसा है, आप दर्शन कर लो मात्र, हम अपने प्रभु कृष्ण को दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना प्रेम आपका है उससे कई गुना हमारा है। तो रुक्मिणी जी क्या कहते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती ले लूंगी, क्योंकि रुक्मिणी जी का प्रेम बहुत ज्यादा है। तो जबरदस्ती की बात किया, फिर वो कीर्तनकार कहने लगे कि हम जबरदस्ती तो देंगे नहीं अपने प्रभु को, अगर प्रभु की ही महिमा होगी, वही जाना चाहते होंगे तो बात अलग है। अब क्या हुआ, रुक्मिणी ने अन्य निवेदन फिर किया। कहते हैं कोई वस्तु को अगर प्राप्त करना हो, या तो आप उसको लड़ाई झगड़ा कर ले सकते हैं, या तो प्रेम से ले सकते हैं। तो प्रेम से लेना सबसे श्रेष्ठकर है, लड़ाई झगड़ा से तो कोई भी ले सकता है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपको अगर कोई वस्तु प्राप्त होती है तो अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर प्रेम से आप किसी की वस्तु को लेते हैं तो अति उत्तम की बात है। तो क्या हुआ, कीर्तनकारों ने देख लिया कि रुक्मिणी का प्रेम हमसे कई गुना ज्यादा है भगवान श्री कृष्ण से। बोले बेटी, ये छवि हम आपको समर्पित करते हैं, लेकिन इसका बड़ा ख्याल रखना, इसका अपमान ना होने पाए। सदैव दोनों टाइम इसका पूजा पाठ करना और इसमें तन मन लगाए रहना, क्योंकि इनका अगर अनादर होगा तो मेरी आत्मा को दुख होगा। अब हम अपने इष्ट को आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से उन कीर्तनकारों ने भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छवि को रुक्मिणी जी को दे दिया और रुक्मिणी जी बड़े सहर्ष, बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अनुपम छवि को लेती हैं और अपने घर में ले आती हैं। पूजा कक्ष के सामने बड़ा सुंदर ढंग से प्रतिष्ठित करती हैं उस प्रभु की अनुपम छवि को। बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये प्रभु की पावन कथा है। अब हमारे भक्त ध्यान देंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी से पाणी ग्रहण संस्कार संभव होता है। रुक्मैया तो चाहता है कि शिशुपाल से विवाह करें, और इतना जल्दी हो गई रुक्मैया को कि रुक्मैया जो है पत्र भेज देता है चंदेरी नरेश शिशुपाल के पास कि हम अपनी बहन का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप जल्दी से सज धज करके आ जाइए और साथ में सेना भी ले लेना। उसको पता था कि कृष्ण आएगा जरूर, इसलिए कहा था शिशुपाल से कि जो है सेना भी लेते आना जरूर, कि यहाँ पर बाउंडर हो सकता है।
क्योंकि जब दो दो वर आएंगे तो लड़ाई तो होगी ही। अब इधर शिशुपाल तो जब पत्रिका को पाता तो अपनी तैयारी बनाने लगा, और इधर रुक्मिणी जी को पता हो गई ये बात कि हमारा बड़ा भाई जो अत्याचारी है शिशुपाल के पास मेरा निमंत्रण भेज दिया है मेरा विवाह का, और मैं क्या करूं, उनका मन बहुत दुखित हो रहा है, कोई बात उनकी समझ में नहीं आ रही है। प्रभु का बड़ा ध्यान किया श्री कृष्ण भगवान का, और फिर उनके हृदय में भाव आ गया कि अगर हमको कोई मिल जाए तो हम अपनी पत्रिका एक लिखें प्रभु के नाम, और वो पत्रिका श्री कृष्ण के पास पहुंच जाए। लेकिन कौन पहुंचाएगा? तब तक देखिए भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा हुई कि रुक्मिणी जी के पास एक पंडित जी का आगमन हो गया। ये समझो कि साक्षात प्रभु भी आ गए, और जब रुक्मिणी ने पंडित जी को देखा, पंडित जी को प्रणाम किया और बोली कि हे पंडित जी आप मेरा एक उपकार करो। पंडित जी ने कहा बताओ बेटी, मेरे पास समय तो कम है लेकिन आप बताओ काम क्या है। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे पंडित जी मेरी पत्रिका आप द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दीजिए, बस यही हमारा काम है, ये हमारा महान उपकार आप कर दो, मैं आपका एहसान जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। जब ये बात सुनी पंडित जी ने, पंडित जी ने कहा बेटी ठीक है आप पत्रिका लिखिए। पत्रिका प्रारंभ कर देती है। रुक्मिणी जी लिखा पत्रिका में क्या लिखती है? सर्वप्रथम कहती हैं जय श्री कृष्ण, हे प्रभु मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी, किसी और के साथ मेरा वर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए सबने निवेदन आपसे है प्रभु मैं आपकी एक भक्ति हूँ, एक सेविका हूँ, मैं आपको ही पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ, किसी और को नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आप द्वारिका से चलकर कुंडनपुर गांव में आइए, क्योंकि मेरा बड़ा भाई जो है वो अत्याचारी है। मेरे माता पिता और शेष 4 भाई तो मेरे मंतव्य के अनुसार हैं, लेकिन बड़ा भाई को विचार है, उसके अंदर अत्याचार है, वो मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। ये हमको हरगिज स्वीकार नहीं है। मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल आपसे, किसी और से नहीं, मैं आत्महत्या कर लूंगी। इसलिए हे प्रभु अगर आप मेरे जीवन को बचाना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके पत्रिका पाते ही आप तुरंत बयान करना द्वारिकापुरी से और कुंडनपुर आइए, नहीं तो मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं किसी और को वर्ण नहीं कर सकती। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण की। अब इस प्रकार से पत्रिका तैयार किया और बड़े प्रेम से वो पत्रिका पंडित जी को सौंप देती हैं रुक्मिणी जी, और पंडित जी उस पत्रिका को लेकर चलते हैं। कहते हैं कि जब प्रभु के चरणों में आपका प्रेम होगा तो प्रभु की प्राप्ति आपके जीवन में जरूर होगी, लेकिन अगर आपका प्रेम नहीं है तो क्या होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। प्रेम होना बहुत जरूरी है। रुक्मिणी जी का अनन्य अनुराग था भगवान श्री कृष्ण से। अब पत्रिका पंडित जी लेकर जाते हैं द्वारिकाधीश के पास। पंडित जी विचार करते हैं कि द्वारिकापुरी तो बहुत दूर है, लेकिन उनको हल्का सा नींद आ जाती है रास्ते में। तो नींद आई और जब नींद खुलती तो देखते क्या है कि द्वारिका के पास पहुंच गए। ये प्रभु की लीला है। जब द्वारिका के पास पहुंच गए तो बड़ा आनंद की बात है, उनका मन बहुत प्रमुदित हो गया पंडित जी का, क्योंकि वो भी एक भक्त प्रभु के अनुयायी है। ये समझ लो कि प्रभु के भेजे हुए एक दूत है। रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र उनके हाथ में है। कहते हैं कि जब आपका प्रेम निर्मल होगा परमात्मा से तो परमात्मा की प्राप्ति आपके जीवन में अवश्य होगी, लेकिन जब आप पहले पवित्र हो, आपका शरीर मन रूपी भौरे के साथ साथ मन पवित्र के साथ साथ ये शरीर की भी पवित्रता जरूरी है। ये नहीं शरीर आपका गंदा हो, शरीर भी साफ होना आवश्यक है और मन पवित्र होना चाहिए, तभी आपका
मन प्रभु के चरणों में लगेगा, और जब प्रभु के चरणों में मन लगेगा तो परमात्मा की कृपा जरूर होगी। अगर आपने साफ सफाई नहीं किया है तो कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान दें कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कौन से आंगन की बात करने की परिकल्पना, ध्यान दें, अपने घर के आंगन की बात नहीं किया है। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, तो कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन को नहीं संवारा। तुमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन को नहीं संवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमश कसाई लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। हर कोने कलमश कसाई लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पर भूले को तुमने दिया नहीं है सहारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। किसी पर भूले तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के तट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। अंतर के तट खेल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसलिए भी भक्तों को चाहिए अपने मन को भी भोले को निर्मल करके परमात्मा की भक्ति करो। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर आते।
ईश्वर तुमने नहीं पुकारा, सच्चे मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन को नहीं संवारा, सच्चे मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस प्रकार से भजन की एक पंक्ति पर पहले ध्यान देते। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कौन से आंगन की बात की गई? घर वाले आंगन की बात नहीं। घर का आंगन तो सब लोग साफ करते हैं। जो अंतर पट का आंगन है आपका, अंदर का आंगन, उस आंगन की बात किया है कवि ने। जब आप अंतर मन का आंगन आप निर्मल रखेंगे तो परमात्मा आएंगे आपके घर में। कौन सा घर? आपका घट रूपी घर, हृदय। और परमात्मा का वास यही आपके घर में तो नहीं आएंगे। घर तो दुनिया साफ रखती है। जब अंतर मन आप साफ रखेंगे तभी परमात्मा आएंगे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। ऊपर से प्रभु की भक्ति करते हो, मन में बहुत भारी कपट भरा हुआ है, सब ईर्ष्या द्वेष भरी पड़ी है, परमात्मा कहाँ है? ऊपर से केवल दिखावटी प्रेम करते, दिखावटी